तामादियां विधियां च धीमहि बुद्धियानः प्रचोदयात्। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं। परम्बा भगवती माँ के चरणों में हम सब लोग प्रणाम करते हैं। प्रियजनों, माँ की लीला, माँ की माधुरी, माँ का चिंतन बड़ा अद्भुत और अपने आप में श्रेष्ठ है। राजा सुरथ और बनिया समाधि मेधा तिथि के सुमेधा ऋषि के चरणों में गिरे और माँ की महिमा उन्होंने सुनी। दोनों ही घर से निकले हुए थे तो मुनि ने उनको बहुत बढ़िया से माँ की आराधना कैसे करनी चाहिए बताए। कल भी कई प्रश्न मैंने दे रही थी, पूजा कैसे करें कैसे करें। तो लिखा गया है, आदौ स्नान विधिं कृत्वा शुचि शुक्लांबरो नरः आचम्य प्रयतः कृत्वा शुभमायतनम निजम। सबसे पहले विधि यह है माँ की पूजा की कि आराधक को चाहिए कि पहले स्नान कर ले, वस्त्र धारण कर ले और फिर पंचपात आचमन जरूर कर ले। और पंचपात्री भी दिखा रहे थे हमको, अच्छी लग, तो आचमन जरूर कर ले। हम उबासी लेते हैं तो आचमन कर लें, कुछ बोले तो भी आचमन कर लें, क्योंकि मुंह जूठा हो जाता है पूजा के समय विशेष। आप बैठे हो आसन पे, तब उबासी आ जाए तो फिर आचमन ले लें। वो आचमनी अलग ही रखनी चाहिए पूजा की, और तांबे की हो तो बहुत बड़ी, नहीं तो सोने की रखनी चाहिए। तो आदौ स्नान, शुद्धता। आजकल बंबई वाले लोग समझते हैं महाराज जी शुद्धि का मतलब क्या होता है, जरा समझा दीजिए। अरे भाई, जैसे रखोगे शुद्धि वैसे बनेगी बुद्धि। हाँ, बुद्धि खराब होगी शुद्धि नहीं रखी जब से। जो वस्त्र पहनकर आप ना बाथरूम में चले गए महाराज, आप पवित्र हो गए, फिर वो पहन के आप देवी पूजा में नहीं बैठ सकते। अब आप कभी हॉस्पिटल में गए हैं, आईसीयू में कभी किसी को देखने जाएं, तो आप कहते भाई हम तो आज ही खरीद के चप्पल लाए हैं, हमें जाने दो। बोलेंगे नहीं, चप्पल बाहर खोलो, यहाँ का पहन के जाओ यार शुद्ध। क्यों? क्योंकि तुम बाहर से आए हो, कोई कीटाणु आ जाएगा तो रोगी के अंदर बहुत भयानक रोग हो जाएंगे। हम लोग आँख के ऑपरेशन वगैरह कराते हैं तो अंदर जाते हैं तो बोलते हैं नहीं नहीं, मुंह के पट्टी बांध के जाओ। क्यों भाई? क्योंकि अणु परमाणु ऐसे हैं जो आदमी को बीमार कर देते हैं। इसलिए सावधानी रहे, पूजा करने के पहले हाथ पांव धो लें। और आप नानघर में चले गए, वहाँ तब यहाँ तो एक ही है नानघर, और सब बम्बई में कहाँ रखेंगे। आप चले जाएं तो फिर आप भैया अशुद्ध हो गए। फिर आप सूती वस्त्र पहना तब तो बदलना ही पड़ेगा, और रेशमी पहन लिया है तो देखो उसकी थोड़ी छूट है, क्योंकि वो शुद्ध वस्त्र बताया गया है। और ऊनी वस्त्र तो हमारे यहाँ श्मशान में जाकर के भी अपवित्र नहीं होता है, क्योंकि ऊनी से आप पानी पूछे तो पोंछा लगाइए तो हाँ, क्योंकि वो कीटाणु कम ग्रहण करता है। रेशम के कपड़े से पोंछा लगवाइए तो अरे बाबा वो भी नहीं पहुँचेगा। लेकिन सूती से जहाँ पोंछा लगाया तो, क्योंकि सूती जो है वो बहुत जल्दी कीटाणु धारण करता है,
इसलिए सूती वस्त्र पहने हैं तो फिर बदल लेने चाहिए। शुद्धि बहुत जरूरी है। एक बहुत बड़े महात्मा आज वो ऋषिकेश में एक बहुत बढ़िया कुटिया देखी तो उसी में बैठ के भजन करने लगे। अब वहाँ बैठे तो उनके मन में यही आवे कि आज इतनों को हत्या कर दें, इतनों को मारें, इनों को लूट लें। बड़े परेशान। उस कुटिया में बड़ी सुंदर कुटिया थी, अब जाएं तो वही परेशानी सताए अंदर जाते ही। तो उन्होंने किसी से पूछा, भैया कुछ सुंदर कुटिया देखकर हम तो अंदर आ गए। बोले भाई यहाँ एक डाकू रहता था, इसमें थोड़े दिन पहले उनको फांसी हो गई तो कुटिया खाली पड़ी है। तो उसकी कुटिया के जो अणु परमाणु ऐसे हैं जो तुमको भजन नहीं। अब कसाई की दुकान पे तुम बैठ करके करो कि हमारा मन बस में हो जाए। महाराज वहाँ का वातावरण ही ऐसा है, इसलिए मन बस में करना है तो स्नान कीजिए, शुद्ध आसन पर बैठ जाइए और उसके बाद में माँ माँ उच्चारण कीजिए। देखिए आपका जीवन शुद्ध होगा। 4 चीजों की खूब ध्यान रखनी चाहिए। जैसा खाए अन्न वैसा बन जाए मन। सह ना आवे था ना, क्यों खाते उल्टा सीधा होटल वाला है? कम से कम नवरात्रों में तो नहीं खाने चाहिए। हाँ पता है दिल्ली में नवरात्रों में वो सब होटल सब बंद हो जाते हैं। मिलता है तो फिर उसमें फलाहार मिलता है। अब देखें आप, क्योंकि आप ध्यान दें, भोजन जैसा खावे अन्न वैसा बने। और आप लोग तो ज़्यादा नहीं मानते हो, क्योंकि हिंदू समझता है कि बस अपने को तो भगवान मिल गए। मुसलमानों में देखो अभी रमजान गया है, एक बूंद पानी नहीं पीते दिन भर में। रात भर खाते होंगे ठीक है, पर दिन भर अपने ग्यारस करनी हो तो दिवाली से भी ज्यादा सामग्री बने ग्यारस के दिन। एक बूंद पानी नहीं पीते, क्योंकि अपने धर्म पर जीने मरने के लिए तैयार हैं। नवरात्रि सभी को करना चाहिए। नवरात्रि में माँ का पहरा रहता है जीव पर। चैत्र और आश्विन के नवरात्र दिन रात प्राय बराबर होते हैं। दिन और रात एक समान होना विश्व योग माना जाता है। उन दिनों जो ज्यादा खाते पीते हैं महाराज पूरी साल बीमार रहेंगे वो लोग। तो आप लोग नवरात्रों का व्रत कर ले। 9 दिन न कर सके कोई बात नहीं, 3 दिन का व्रत कर ले आप। हाँ सप्तमी अष्टमी और नवमी 3 दिन का व्रत। जो बहनें अब नहीं रह पाती है, अब जो 9 दिन फलाहार करके दूध पी के नहीं रह पाए तो कोई बात नहीं है, उनको एक समय अन्न खा लेना चाहिए। अब एक समय अन्न खा के भी नहीं रह पाए तो भी 3 दिन का व्रत कर लेना चाहिए। अब इससे कम क्या करवाए आपसे। सप्तमी अष्टमी उस दिन माँ की अद्भुत कृपा बरसती है साहब। अब इतनी बीमारियां बढ़ गई हैं साहब। कपड़े वाले कहते हैं हमारा गल्ला आता कम और मेडिकल वाले का गल्ला आता है चौगुना। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसा ही भोजन करने लग गए। अब जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, और जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। अब देखो भांग डाल के पिए तो और उससे आगे वाली चीज डाल के पी जाए तो। अब आप देखें जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, और जैसी रखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि। अब आजकल शुद्धि उद्धि नहीं रखते, जूता खोले और उसी हाथ से रोटी लेनी शुरू कर दी, तो बुद्धि भी वैसी खराब हो गई साहब हम लोगों की। तो जैसी रखे शुद्धि वैसी बन जाए बुद्धि। और चौथा विचार बहुत बढ़िया है, जैसा करे विचार वैसा बने संसार। कई लोग सोचते हैं हमारा परिवार घर अच्छा क्यों नहीं बनता, क्योंकि तुम्हारा विचार खोटा है। विचार अच्छा हो तो हमारा संसार अच्छा होगा ही होगा।